Masters, my dear, my dear friends, my dear masters and my dear gods. ये वाला संबोधन है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ये चीज हमें बोलते हुए रहना चाहिए, क्योंकि हम क्या हो जाते हैं, ये जो इंसान के इसमें हम जन्म लेके आता है ना, योनि में आते हैं ना, हम इस हवा से ही हम भूल जाते हैं हम कौन है। हम हर वक्त हर क्षण याद रखना चाहिए, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो गॉड हूँ, गॉडली वोट हूँ, यानी भगवान हूँ। तो ये घमंड वाली बात नहीं है। कोई कोई को लगता है अरे ऐसे कैसे, ये बात हम कैसे बोल सकते हैं, हम तो भगवान नहीं है। नहीं है, हम भूल चुके हैं, हम वही उसी का तत्व, उसी का गुण, जो ओरिजिनल भगवान का कैरेक्टर है, वो चीज अपने अंदर छुपे हुए हैं, उसी को निकालना बाहर, उसी के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। तो अंदर हमें अपने आप को याद करना, कोई भी मार्ग को अपनाए, कोई कोई को कोई कुछ और मार्ग से संतुष्टि मिलती है, लेकिन जरूरी है हम उस मार्ग में जाने से, उसको अपनाने से हमारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो चेक करना है। तो मैं डेली मॉर्निंग लाफ्टर योगा अटेंड करती हूँ। वहाँ क्या है, 2 सेशन होता है, आधा घंटे का होता है, 15 मिनट्स का, 15 मिनट्स का। स्टार्टिंग 15 मिनट्स अपने जैसे कोई भी वो कराता है, 15 मिनट्स वो जो ओनर है वो कराते हैं। ओनर मतलब जो, जैसे हम पत्री जी ने इसका पूरा ध्यान का इन्वेंशन किया, उन्होंने क्या, आनापानसति बुद्धा का ध्यान ध्यान का मेथड है, उसी ध्यान के साथ साथ उन्होंने साकार जगत के लिए और सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय, इन सबको क्लब कर दिया, जोड़ दिया। ये सारे आपको अपनाएंगे तो संसार में रहते हुए, और बोलते मध्यम मार्ग में। मध्यम मार्ग तो बुद्धा जी ने नहीं किया। कोई भी को लगता है बुद्धा को फॉलो नहीं करने वाला, ये तो बौद्ध धर्म का, हमारा नहीं है। लेकिन उसमें तो नहीं कहा है, वो तो नहीं है, मध्यम मार्ग को नहीं करा है, उन्होंने तो संसार छोड़ के चले गए। लेकिन पत्री जी बोलते हैं संसार छोड़ के नहीं जाना। तो ये तो अलग हो गया ना, हम ना ही यहाँ कोई पंथ मतलब रिलीजन है, अलग पंथ है, अलग पंगत, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो कोई चीज आप कर रहे हो, आपके अंदर बदलाव आ रहा है, तो आप उस रास्ते पे अपने आप चले जाओ। मैं खुद ये चीज को समझने में लास्ट 20 ईयर से आध्यात्म में थी। कोई चीज किसी को नहीं बताना, मेरे मन में यही रहता था, हम क्यों किसी को बताए, ये प्रश्न मेरे मन में आता था। मुझे लगा था सुकून चाहिए, अच्छा लाइफ जीना है, तो मैं अपने आप को ढूंढते हुए गई। कुछ ऐसे मेरे अंदर चल रहे प्रश्न को मैं उत्तर चाहती थी, तो मैं गई। अब कोई कुछ नहीं चाहता, जाके हम क्यों बताए, ये वाला मेरे मन में होता था। मैं किसी को नहीं बताती थी। तो कोई मतलब सामने वालों को लगेगा ये क्या बता रहे हैं, ऐसे होगा करके। लेकिन पत्री जी बोलती है आप किसी को नहीं बताएंगे तो आपका ही उतार नहीं होगा। मतलब आपके अंदर कोई एक टीचर है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, या पढ़ाई किया बहुत सारे डिग्री, वो डिग्री का कोई यूज ही नहीं कर रहा है। इवन हाउसवाइफ भी हो, पढ़ाई करी है, कुछ डिग्री है उनके पास, नॉलेज है, डिग्री भी छोड़ दीजिए। ऐसे जरूरी नहीं, आप बोलते हैं पत्री जी कम से कम पढ़े वाले ही बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ते हैं। आप बोलते हैं ना, खाली जो घड़ा होता है उसमें हम पानी भर के उसको भर सकते हैं जल्दी, उसके अंदर कुछ कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है पानी, तो उसको भरना मुश्किल है। किसी के अंदर थोड़ा बहुत भी हम ये वाला फॉलो करते, वो फॉलो करते, ऐसे बोलते हैं। जब तक हमें उनके फॉलो वो वाले बात अच्छा लगा, वही से मतलब ये दूसरा रास्ता पकड़ने में हमें अंदर से लगता है ये वो छोड़ के ये आऊं, वहां तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। मतलब हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठता है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। ऐसे नहीं, कोई भी सही सही ही होता है, हमें ऐसे मन में प्रश्न उठता है, बिकॉज हम द्वंद्व में है, ड्युअलिटी में, द्वंद्व द्वंद्व है नहीं, ड्युअलिटी, दो दो दो, दो सोच में, ड्युअलिटी है नहीं, द्वंद्वत्व है नहीं, एकत्व नहीं है, द्वंद्व। एकत्व आप ले लीजिए, जो कर रहे हैं वो वाला रास्ता भी आपको अच्छा लगेगा, उसको कोई नया पॉइंट मिला उसके साथ जोड़ना है। आपका वाला भी नहीं छोड़ना है, सिद्धांत जो आप लेके चल रहे हैं,
उसके साथ साथ कोई ऐसे इससे भी अच्छा पॉइंट हमें सुनने में आ रहा है, हाँ ये तो बहुत अच्छा है, इसको हमें अपनाना चाहिए, अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने के सोचते रहते हैं, मतलब करते नहीं, तभी हम बहुत टाइम्स, जन्मों जन्म लग जाता है बदलाव के लिए। बदलाव करने के लिए उस दिन से हमें चेक करना पड़ेगा, मैं सही, इन बात मुझे टच हो रहा है, ये सही है, उस सही के रास्ते पे मैं चल रही हूँ कि नहीं। हम दूसरों को ढूंढने लगते हैं, ये सही नहीं चल रहा है, वो सही नहीं चल रहा है, उनको चलना चाहिए, ये सोचने लगते हैं। लेकिन हम इसको अपने ऊपर कितना, इसको अप्लाई करके आओ हम कैसे इस रास्ते में चल सकते हैं, ये सोचने में हम चूक जाते हैं। तो हम दूसरे यही वाले बात को काट देते हैं। पत्री जी बोलते हैं, मतलब पत्री जी वर्ड बोलने के लिए ऐसे होता है ना, उन्होंने इतना चिल्ला चिल्ला के बोला है, आप दूसरों के इसमें कान मत लगाइए, दूसरों के जीवन में इंटरफेयर मत। इवन अपने ही बच्चे, अपने ही पति हो, वो भी अपना लाइफ, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव लेके आए, वैसे जी रहा है, उनकी जिंदगी में भी आप इंटरफेयर मत करो। नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। तो ये चीज हम दूसरों के लिए थोड़ा सोचेंगे, अपने घर, अपने बच्चे, अपने पति, इन सब के लिए बोले तो लगता है अरे ऐसा कैसे, ना बोले, बोले, लेकिन बोले, अपने बच्चे, अपने पति को सुधारना नहीं है हमें, ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसे आईना दिखाना है बस। ये नहीं है उनको टोंट मारना, लेग पुलिंग करना, मतलब एक तरह का हम क्या करते हैं, तुमसे तो होगा ही नहीं है, डिमोटिवेट करते हैं। तो बच्चों को भी हम कभी बच्चों के ऊपर प्यार से कुछ एज के बाद तो वो खत्म छोड़ देते हैं। बच्चे जो भी करता है उसका कमियां निकालते, तुम ऐसा करोगे तो तुमसे नहीं बनेगा, नहीं तो हम उसको ऐसे डिमोटिवेट करते हैं। कोई भी वो पढ़ाई में कम है, मार्क्स कम ला रहा है, हम तो उनको टैग लगा देते, तुम कितना भी करो तुम नहीं कर सकते, मतलब एक बिलीव सिस्टम तोड़ देते हैं। तो ये बिलीव सिस्टम यही से शुरू हो गया नहीं, अपने घर में नहीं, बच्चों के ऊपर एक पॉजिटिव, वो भी अपने खुद के एक कर्मों का वो बोझ लेके आया रहेगा। आप गलत लेके जा रहे हैं तो वो बोझ है, गलत रास्ते पे ले जा रहा है, नेगेटिव, तो वो बोझ है, अच्छे रास्ते पे ले जा रहा है तो बहुत अच्छा वरदान, बोलते हैं ना, श्राप वरदान बोलते हैं। तो ये वाले कर्मों से भी वो जूझ रहा रहता है, इन्हीं सारे कर्मों से भी छुटकारा पाना है, उसी के चाबी है ध्यान। हम ध्यान करते हुए अपने जन्म जन्म का कर्मों को भी हम खत्म कर सकते हैं। वहां एक क्षमा, ये ध्यान में पॉसिबल है, कोई दूसरे में पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर पाते, क्योंकि उस बात पे चलना है तो कुछ तो हमें अभ्यास करना पड़ेगा, उस पे खड़े उतरने के लिए हमें करना पड़ेगा प्रैक्टिस, तब जाके हम उससे अपने आप को बदलाव कर सकते हैं। वो चीज यहाँ क्या है, हम ध्यान करके एक अभ्यास करते जा रहे हैं। ध्यान अभ्यास से क्या हो रहा है, हमारे अंदर के सारी चीजें जलते जा रहे हैं, ये अपने आप में, हम कुछ नहीं कर रहे, ध्यान करते जाएंगे, लेकिन वो अपने आप में एक साधना है। बाकी साधना क्या है, हम किसी को झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलेंगे, बोलते बैठेंगे, हम उसका तो, पठन करेंगे, चांटिंग करेंगे, तो हमसे छूट छूट जाएगा, नहीं छूटेगा, उसका जड़ से उसको निकालना पड़ेगा। जड़ क्या है, झूठ ना बोलना वाले जड़ हमारे बोलने से नहीं है। हम झूठ बोलने से क्या होता है, ये ध्यान में हम जब जाते हैं, एक स्थिति में पहुंचते हैं, वही दैवी स्थिति, दैवत्व में जाते हैं। उस दैवत्व के वो वाले मोमेंट में हमें ये झूठ से मुझे क्या मिलेगा, थोड़ी देर के टेम्पररी खुशी मिलेगा, जो मिलना है, जो भी हम सोचे रहते वो थोड़ी टाइम के लिए, कुछ कुछ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा, बाद में फिर ये झूठ जो भी करे उसका डबल होके हमें वापस आने वाला है। इसका हमें अंदर से अवेयरनेस आता है, अवेयरनेस आते ही हम एक्टिव हो जाते हैं। गलत है, झूठ नहीं बोलना कोई भी परिस्थिति हो में, मतलब झूठ नहीं बोलना, उस कोई ऐसे परिस्थिति में फंसे हुए उसको सही बोलते हुए भी कैसे निकालना, वो भी आइडिया में आ जाता है। तो मैंने बाकी सब
बहुत सालों से मैं करती आई, बट अभी जितना स्ट्रांगली मैं ये सब चीजों को अपने आप में अप्लाई कर रही हूँ लास्ट 5 ईयर से, उससे पहले नहीं कर पाती थी। मैं अपने आप में नहीं कर पाती, दूसरों को बोलना तो छोड़िए, बोलने का हिम्मत ही नहीं था, अंदर से वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ये लगता था मैं खुद नहीं चेंज हुई हूँ, बदल नहीं पाई हूँ, दूसरों को क्या बताऊँ। बदलना मतलब हमें कोई भी मार रहा है, कुछ गलत बोल रहा है, तब भी हम एक न्यूट्रल वननेस में रहेंगे, वो बदलाव है। वही मुझे कुछ बोलते ही मुझे अंदर से हर्ट हो रहा है, गलत मतलब दुख लग रहा है, तो कैसे बदलाव हो गया? नहीं, जब तक हम अपने आप को नहीं बदल सके, दूसरों को क्या बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते। तो वो मैं यहाँ आप बताना चाह रही थी। सुबह हम लाफ्टर योगा में देखती हूँ, 10 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट्स, 20 मिनट्स देखती हूँ। तो उसमें वो जो फाउंडर है, ऐसे करके कोई को भी हम गलत नहीं बोलना चाहिए, सब अपने अपने एक लेके चल रहे हैं, उसमें क्या गलत हो रहा है क्या हो रहा है, उन सब पे हमें दिमाग नहीं लगाना है। वो अच्छा लगा वो अपने ऊपर अप्लाई कर लीजिए। तो हम ऊपर की स्थिति ऐसे ऐसे ध्यान का कोई भी एक अपना के आगे बढ़ते जाते, सबसे छूटते जाते हैं। वो ध्यान का मैंने उसमें क्या बताया है, उन्होंने भी ध्यान बताते, वो वर्ल्ड वाइड ध्यान बताते। उनका इंटरनेशनल लाफ्टर योगा है, वर्ल्ड वाइड में सबको समझ में आने के हिसाब से वो इंग्लिश में बताते हैं। क्योंकि वहाँ उस ग्रुप में इंडिया के लोग, वो लास्ट एक डांस वाला वो कराते हैं, उसमें हिंदी गाना भी होता है, इंग्लिश का भी होता है, हर कंट्री का होता है, कभी कभी वो लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, वो ध्यान का लास्ट में 2 मिनट्स 5 मिनट्स बताते हैं। तो पहले उनको ये बताते हैं, आप लोग हंसी को अपनाएंगे तो कैसे हमारे अंदर जो ये जो रोग का ब्लॉकेजेस क्रिएट होते, इसमें अपने नाडीज में, वो नाड़ी का अंदर जो फंस जाता है ये CO2, नाड़ियों का मंडल कैसे शुद्धि करना, हंसी के थ्रू करो बोलते हैं। हंसी को थ्रू मतलब वही है, श्वास नोच लेना, जब मुंह से हम छोड़ते हैं तो CO2 बाहर जाता है। सबसे बेस्ट तरीका बोलते हैं वो हंसी। हंसी एक ऐसी चीज है, हम ज्यादा टाइम तक जो ब्रीथ इन, श्वास अंदर लिया, श्वास बाहर छोड़ने का क्रिया होता है मात्र हंसी से। आप चेक करके देखिए, जब आप हंसी वाला, वो भी एक अभ्यास है, आज आप करोगे नहीं होगा। ये कितने सारे प्राणायाम बोलते, प्राणायाम से भी स्ट्रांग वो काम करता है लाफ्टर वाला। क्योंकि प्राणायाम में हम रोक के नहीं रख सकते, मतलब प्रैक्टिस करते करते कोई लोग बहुत अभ्यास करता है तो वो उसको कर लेता है। ये हंसी से क्या होता है, हमारे जो भी हमने ऑक्सीजन लिया, CO2 को, जितने भी ऑक्सीजन लेके और डेड सेल होते हैं, वो सारे को हम बाहर निकाल सकते हैं प्रॉपर वे में, मतलब 2:3 रेशियो में। ये चीज लाफ्टर से होता है बोलते हैं। अब पतरीजी बोलते हैं आप कुछ नहीं करो, ध्यान करो, वो तो योगा भी नहीं करो बोलते। ये फिजिकल बॉडी है नहीं, भौतिक शरीर के तो लिए सोचना ही नहीं। जैसे आप भौतिक शरीर का सोचने लग गए, आप आगे बॉडी कॉन्शियस, आप तो उससे ऊंची स्थिति में रख रहे हैं हम सोच। तब तो यहाँ जो भी हो रहा है ये टेम्पररी है, ये अभी होगा थोड़ी देर बाद। हाँ, आप उसमें बने रहोगे, अपने आप ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। आप एक दिन ऑब्जर्व करिए अपने आप को, आपको कोई इन्फेक्शन, ये थ्रोट इन्फेक्शन कुछ है, आप सिंपली ध्यान करके उठिए, आपका गला वाला सब क्लियर हुआ रहेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस। आपको कोई भी कुछ प्रॉब्लम है, तो क्योंकि ये सारे छोटे मोटे तो प्रॉब्लम्स आते हैं, इसको तो हम बीमारी नहीं बोलते, वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है। तो हर पार्ट्स में प्रॉब्लम आता है ना, मशीन पार्ट को हम क्या करते, रिपेयर करते। तो यहाँ पे भी हम रोग नहीं, रिपेयर मतलब हील, वो अपने आप को ठीक कर रहा है। तो आपको गला बैठ गया, मुझे लास्ट वीक में हुआ था, पता ही नहीं चला मुझे। नहीं तो पहले मैं 5 6 ईयर्स पहले 2 3 डेज इतना ऐसे कुछ अजीब सा चक्कर आना, लो, वो मतलब कुछ ऐसा फील होता था जब भी कफ कोल्ड आता है। तो जब से मैं सीरियसली ध्यान कर रही हूँ, 3 घंटे 6 घंटे 4 घंटे, अब वो अपने आप ही ठीक होता है। कभी होता है तो पता भी नहीं चलता,
साल में 2 साल में। अब हम और एक चीज बोलते हैं, अब ध्यानियों में कोई भी हो, आध्यात्म मार्ग में चलते हैं ना, हमारे अंदर ईगो ऐसे भर भर के आता है। हम इतना कॉन्फिडेंटली बोलते हैं हमें कोई बीमारी नहीं आता है, हम तो बहुत हेल्दी है, ओके है, अच्छी। कोई भी एक दिन आता है बीमारी, ऐसा डरेंगे, छुपाएंगे उस चीज। मैं कुछ लोगों को देखा, मतलब ऐसे क्यों, कुछ तो हमने कर्म, ये जो भी साधना करे इससे भी मोटा कर्म करके आए होंगे, तभी वो चीज हमारे रोग आया। रोग, आप वर्ड आप उसको रोग ही टाइटल देंगे तो आप समझे वो रोग आया होगा। तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है, आप लो फील नहीं करोगे, इस ध्यान से आपको विश्वास है। मुझे एक ग्रेटिट्यूड, जो मैं ग्रेटिट्यूड दे रही हूँ अपने आप, मुझे जो कोई भी हेल्प, मुझे किस जिस चीज से भी, वस्तु से भी मुझे हेल्प मिल रहा है, उसको हम, मैं मन से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद दे रही हूँ। तो मुझे कोई भी हुआ है तो उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। तब क्या करते, हम नेगेटिव। तो इतना सब ध्यान किया फिर भी मुझे क्यों आया ये। एक मास्टर थे, है अभी भी, बहुत अच्छा ध्यान करते, करवाते इतना अच्छा, बिल्कुल बहुत अच्छे से। उनके बात सुनेंगे तो बहुत अच्छा फील होता है सुनने में। अब उनको कोई बीमारी आया, वो ऐसे कट ऑफ कर गया, कर गए, किसी से मिलना, मतलब उन, मतलब हम बोलते हैं ना मुझे ध्यान में हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आया तो ठीक है ना, अब बोलते हैं ऐसे, कभी आता है तो पता नहीं चलता, उससे निकल आते हैं हम बाहर। तो वो बोल, वो तो सबसे बंद, कट ऑफ कर लिया, किसी को मैं बीमार हूं करके भी नहीं बता रहे। बहुत क्लोज है उनके, उस समय घर गए उनको पता चला तो बताते, अदरवाइज नहीं बताना। तो ये वाले बात, हमें क्या, ये घमंड, एक तरह की वो, मतलब हम अपने आप को जो अभ्यास करते हुए हम बहुत अच्छा कंफर्ट जीवन जी रहे हैं, अंदर से हम खुश है, कहीं ऐसे कुछ आता है, यहाँ दोनों को बराबर लेना बोलते हैं, वही होता है सबसे परे, द्वंद्व से परे होना ही एकत्व, वननेस में जाना। वननेस के अभ्यास हम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा हो रहा है तो मुझे कोई बीमारी नहीं आ रहा है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम बहुत खुशी से बोल रहे हैं। कोई आ गया तो हम क्या करेंगे, इसी ध्यान पे डाउट करेंगे, ये ध्यान सही कर रहे हैं कि नहीं, गलत तो नहीं मैंने, गलत वाला ध्यान का पद्धति को तो नहीं मैंने अपनाया। इतना हम डाउट, एक सेकेंड हमारे विपरीत हमारे साथ हुआ तो तुरंत हम अंदर से वो जो है ना, लॉजिकल माइंड, दो माइंड है, एक स्पिरिचुअल एक लॉजिकल। लॉजिकल मतलब ये संसारी, ये भौतिक, वो तो एक सेकेंड में ही चेंज हो, जंप करता है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, ये सही, मतलब ऐसे वो द्वंद्व में रहता है। द्वंद्व में ये रहता है लॉजिकल माइंड। स्पिरिचुअल माइंड तो अपने आप में खुश रहता है, आप कूदते रहोगे इधर उधर, वो बोलेगा भैया आप तो आउट ऑफ ऑर्डर हो गए, कूदो। जब आपको समझ आएगा मैं इससे हट गया हूँ, तो वापस आएंगे, अंदर ही आंसर मिलेगा हमें, ये आया है तो इसको हम, इसको भी फेस करना है। नहीं कर पाते कभी कभी, मतलब बोलना इजी, बोलते हैं इसी का अभ्यास, बोलना इजी। तो यही चीजें हमें चेक करना है, हम कितने मिनट कितने सेकंड दिन में, 2400 घंटे, हम हर कोई भी काम करें, घर का बाहर का, कंपनी जो ड्यूटी कर रहे हो, हर काम के बीच में आप अपने आप को पॉज लेके चेक करें, मैं आत्मा में हूँ या शरीर में। आत्मा में रहते हुए हर चीज करेंगे ना, बहुत वही है, परमात्मा स्थिति में रहते हुए संसार को, मध्यम मार्ग बोलते हैं ना, संसार में अपने हर तरह का ड्यूटी निभाना, इतना हर चीज करना है। अब पहले लगता था मैं ये, किसी को देखते थे ना ऑड टाइप का ड्रेस पहनने वालों को, तो ये कैसे पहने, कैसे आता था पहले। अब लगता है अरे ये तो फ्रीडम है, हम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बोलेंगे तो उनको अच्छा लग रहा है तभी पहन रहे हैं। हमारे बोलने से अगर ये देखो खुद तो नहीं करेंगे, ये वाला मॉडर्न, मतलब वो कुछ अपना कुछ सोच रख के कर रहे रहते हैं। नहीं तो स्पिरिचुअल वाले तो बोलते हैं ये सब तो मोह माया है,
शरीर क्या है, ऐसे बोलेंगे तो हमारा 1 सेकंड का क्रिएट हुआ थॉट जीरो हो गया। कोई कैसे पहन के जा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इन सब से पढ़ना ही नहीं। कि दुनिया मतलब ये सब चलता रहेगा पैरेलली। हमें अपने आप को आत्मा में रहना है, हर चीज को। कोई कोई लोग तो अपने, मैंने उनका भी एक क्लास डाला है कर्नाटक में, अक्मा देवी करके। इन्हीं सब का एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिगंबर होके घर से निकली, उनके लिए सबने ऐसे में कौन कुछ बोलेगा। उन्होंने दुनिया को बदलाव लाने के लिए लेडीज को, लड़कियों को ऐसे इससे देखा जाता है एक गलत दृष्टि से, यही वाला ये शरीर के लिए है ना करके उन्होंने पूरा कपड़े ही निकाल दिया। निकल पड़ी, आपने देखा होगा अक्का देवी करके, नॉर्थ वाले हिंदी वाले देख सकते हैं उनका, कर्नाटक में बहुत, मैंने एक क्लास में उनके बारे में बताया गया। एक अब 12वीं सेंचुरी, 12वीं सेंचुरी में वो बोल के गई है। अभी तक हम एक दूसरे का कमियां निकालते रहते, उसने ये किया, दूसरों का, दूसरों के इसमें कान लगाते, वो वाले चीजों के लिए हम और लगा के दूसरों को बताने जाते, इसमें मजा आता है। हम अपने सारे खो देते, जो भी थोड़ा बहुत अभ्यास करके प्रैक्टिस करे रहते हैं, वो भी क्या हो जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। तो ये सब सीरियल वगैरह तो यही तो कराता है। मैं सीरियल देखती थी, बहुत देखती थी। अभी मन को, अब देखते भी है तो एक तरह बोलते हैं ना, साक्षी भाव से, जैसे म्यूजिक सुन रहे। सीरियल तो देखती नहीं हूँ अभी बिल्कुल। कुछ कुछ इंस्पिरेशनल मूवीज देखती हूँ, जो रियल स्टोरी वाले होते हैं, तो उस टाइप का कुछ उसमें आते हैं सीन्स वगैरह, देखते हैं तो हम वो सारे चीज को, मैंने एक गाना पहले मुझे कहीं पे भी जाते समय कुछ भी ऐसे डुएट सॉन्ग वगैरह सुनते तो अजीब लगता था। अब तो मैं अपने आप को वो एज परमात्मा के साथ जोड़ के कनेक्ट होके, जो हम डुएट गाना है लड़का लड़की के बीच होता है, अब एक एज तक अच्छा लगता है वो, एक एज के बाद हमें वो सारे यूज टू हो जाता है ना, अजीब लगने लगता है। तब हम अपने आप को, अंतर जो है ना उसके साथ, उनसे हो रहा है हमारा डुएट, ये जो शरीर और आत्मा, उसके उन दोनों के बीच को हम ये करेंगे, जोड़ेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा वो गाना सुनने में। तो उनमें कुछ कुछ को तो बहुत अच्छे जोड़ने की कोशिश, इतना मजा आएगा। अरे ये तो अच्छा है, तब बुरा नहीं लगेगा कोई भी गाना सुनो। ऐसे हम अपने ये सारे आइडिया भी कोई नहीं है, यही चीज हमें अपने आप को चेक करना है। बोलते हैं आपके अंदर वो वननेस भाव आया है, आ रहा है, आपके अंदर बढ़ रहा है, तो आप कहीं पे गंदा स्मेल भी आ रहा है तब भी आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा फूलों का खुशबू आ रहा है तब भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें वो चीज उतना तो नहीं, कभी आता है ना, क्या गंदा आ रहा है स्मेल, बदबू आ रहा है, मतलब रिएक्ट कर देते, मीन्स अभी हम शरीर में, मतलब उस समय चुक जाता है। आत्मा में रहेंगे तो कोई भी हमें फील नहीं हो, तुरंत लगेगा। अब ये वाला अवेयरनेस आ रहा है, मैं ऐसे बोलती हूँ तो, अरे ऐसे बोलना नहीं चाहिए ना, मतलब हमें वननेस में है, रहना है तो उसको बराबर में लेना है, अच्छा बुरा दोनों को। तुरंत हमारा यही चीज है, तुरंत वो अंदर से आना चाहिए रिवर्स, तभी हम रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही हम बीमारियों को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो तुरंत नहीं, आई एम हेल्दी, हैप्पी, तो वो क्या हो जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड हैप्पी हैप्पी इसको रिलीज करेगा, हार्मोन्स। तो अपने आप उसका जो भी ब्लॉकेज है क्लींस होते जाते। तो ये बहुत मजेदार है, इसको जोड़ते हुए करेंगे तो कोई डॉक्टर ये सबका तो कुछ बात तो सबसे होगा, मिलेंगे ऐसे डॉक्टर भी है करके, नहीं ये अवॉइड नहीं करना है, हर एक से प्यार से सबसे बात करना है। तो ये हमें अंदर से, कल एक बोला था ना, कॉन्फिडेंस, विश्वास, अंदर विल पावर अंदर बोलते हैं, या बिलीव सिस्टम, बिलीव, हम किसी के ऊपर विश्वास होने लग गया तो सब चीजें अपने आप होता जाएगा। जब विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, हर चीज में फेल्यूर फेल्यूर होते जाए, सब कायम उसी से। इसको इल्यूजन भी बोला जा सकता है, इल्यूजन है, संसार एक मोह माया बोलते हैं। इस मोह माया में रहना है, इसको टच करके नहीं, इसके साथ
एक साक्षी भाव से उसको देखते हुए हमें अपने उद्देश्य, क्या उद्देश्य से हम मनुष्य जन्म में आए, ये हर वक्त याद रखना। हमारे साथ जो भी हो रहा है वो एक एक्सपीरियंस, अनुभव हो रहा है। अच्छा बुरा सारे अनुभव को एक ही बराबर में लेके चलना है। ज्यादा बात हो गई, चलिए ध्यान करें कि मास्टर, किसी को कुछ बोलना है नहीं तो मैं ध्यान ही कराती हूँ। कभी प्रश्न है तो पूछ सकते, बात कर सकते, नहीं है तो ध्यान अभ्यास करेंगे। म्यूजिक लगाती हूँ। तो मास्टर ध्यान में बैठ जाइए। हाथ पैर को इंटरलॉक करिए, लॉक कराइए। नेत्र बंद करेंगे। धीरे धीरे पूरा शरीर ढीला छोड़ेंगे। कोई भी शरीर का अंग टाइटनेस में नहीं होना चाहिए। टाइट है तो वहाँ विश्व प्राण शक्ति का प्रभाव नहीं जा पाएगा, तो क्लींस नहीं हो पाएगा। यही फंडा, सिंपल। तो कोई भी पाइप के बीच में ब्लॉकेज है, पानी डालेंगे तो उस तरफ नहीं जाएगा ऐसे। और ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है तो वहां पे भी अपना ये जो कॉस्मिक एनर्जी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, अपने आप में चेक कर लीजिए। और बैकग्राउंड में म्यूजिक सुनते हुए अपने श्वासों के साथ बने रहना। श्वास आती जाती श्वास के साथ एक होता जाता। बाहर आती जब श्वास, अंदर जाती श्वास के बीच एक गैप सा मिलेगा, देखते देखते तो उसी गैप में बने रहना ही एक पुण्य स्थिति। उस स्थिति में पहुंचते ही हमारा ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, सारा मैजिक हो जाएगा अपने आप। चलिए
कि मास्टर थोड़ी देर हम मौन ध्यान करते हैं। 2 मिनट। It doesn't sleep.
लास्ट 30 सेकेंड्स। धीरे धीरे अपने शरीर की प्रज्ञा में आइए, एक एक अंगांगों को महसूस करिए, हाथ पैर को हिलाइए, एक पॉजिटिव अफर्मेशन करिए, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। जो भी जिंदगी में मुझे मिला है उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ। एक कृतज्ञता भाव दिखाइए। धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के ऊपर रखिए 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ कृतज्ञता भाव व्यक्त करिए अपने अंगांगों के प्रति। धन्यवाद अपने माता पिता को, धन्यवाद अपने गुरु को, धन्यवाद प्रकृति माता को, धन्यवाद अपने साथ जो ध्यान कर रहे सारे ध्यानार्थियों को भी हम कृतज्ञता भाव दिखाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर। ये जरूरी है हर वक्त हमारे मुंह से पॉजिटिव अच्छे बात निकलना चाहिए। बुरा अच्छा एक बोलते हैं करके बुरा को अपनाने से, बातें करने से उसका इम्पैक्ट हम नहीं झेल पाते। पॉजिटिव होगा तो